नक्श जीजू। अनिका, ये कौन? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मैं अनिका का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे आज से जीजू बोल सकती हो। ओ हेलो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम हमारी अनिका के लायक भी हो? मेरे जीजू सिर्फ और सिर्फ नक्श हैं, हमारे रास्ते में मत आना। अनिका, तुम इस तरह के इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? दरअसल प्राची इस समय अंदर ही अंदर बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका नक्श को छोड़ देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका को नक्श की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं हो? प्राची ने मन ही मन सोचा। प्राची की बात सुनकर अनिका ने नक्श की ओर देखा और उसकी आंखों की चमक एकाएक गायब हो गई थी। अनिका, तुम्हारी दोस्त मेरे बारे में कुछ भी सोच रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि मैंने किसी भी तरह उसे ऑफेंड किया है क्या? उसी समय नक्श भी वापस उनकी तरफ लौट आया। अनिका को देखने के बाद वो प्रेरक को घूरने लगा था। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, प्रेरक ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये कोई बाजार नहीं है, यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। अगर मैं कहूं कि मैं ये घर खरीदने आया हूं तो? घर खरीदने आए हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या अनिका ने तुम्हें पैसे दिए? प्रेरक, बकवास मत करो। नक्श ने मुझसे आज तक कभी पैसे नहीं मांगे। मैं यहाँ का सबसे अच्छा घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि तुम यहाँ के मैनेजर हो, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट या विला कौन सा है? चित्रा आंटी ने बताया था कि तुम तो पूरे यूजलेस हो, लेकिन दिखावा करने की तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी लो नहीं है। ये बोलने के बाद तुरंत ही प्रेरक पीछे मुड़ा और उस बिल्डिंग के मॉडल की तरफ बढ़ा। उसने एक बड़े से विला की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे सूरत का स्टार विला कहा जाता है। ये सबसे बड़ा विला है और इसकी कीमत है 20 करोड़। बोलो, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये विला 20 करोड़ का है। नक्श ने जेब से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाला और प्रेरक के दूसरे स्टाफ मेंबर को थमा दिया। वो लड़की उस कार्ड को स्वाइप करने जा ही रही थी कि तभी अचानक से प्रेरक ने उसे रोका। क्या आज काम का तुम्हारा पहला दिन है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कंपनी कैसे काम करती है? प्रेरक की बात सुनकर ही उस लड़की को एहसास हुआ कि नक्श ने जो उसे कार्ड दिया है उस पर कोई भी नाम नहीं लिखा है। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेरक इतना स्टूपिड होगा। उसी समय अचानक से प्रेरक का फोन बजा। जब उसने मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा तो तुरंत ही साइड में गया और कॉल उठाया। तुम्हारे मैनेजर कॉल पे हैं, तुम जाओ और मेरे कार्ड को स्वाइप करो, फुल पेमेंट। ठीक है, आप यहीं रुकिए। मन ही मन उस लड़की को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इस कार्ड में 20 करोड़ रुपए होंगे। स्टाफ की वो लड़की जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श पेमेंट कर पाएगा या नहीं, वो ऑफिस से अब लौट चुकी थी। सॉरी सर, माफी चाहती हूँ कि आपको इंतजार करवाया। पेमेंट हो गया? यस सर, सूरत का स्टार विला अब आपका हुआ। प्रेरक की बात कॉल पर पूरी हो गई थी और जब वो वापस आया तो उसने नक्श को वहीं पाया और एक बार फिर से उसने गुस्से से कहा, तुम अभी भी यहीं पर ही खड़े हो? 20 करोड़ रुपए तुम्हारे बस की बात नहीं है, निकलो यहां से। आए बड़े स्टार विला खरीदेंगे। नक्श ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस मुस्कुराते हुए प्रेरक को देख रहा था। ये देखकर प्रेरक को कुछ अजीब लगा। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा भी उबाल मार रहा था। क्या ऐसे क्या देख रहा है? अगर तूने स्टार विला खरीदा तो मैं यहाँ सभी के सामने तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। सभी लोगों ने सुना ना इन भाई साहब ने क्या कहा? हाँ हाँ, सभी ने सुना। अब तू वो कर जो मैं देखना चाहता हूँ, स्टार विला खरीद के दिखा। मैनेजर सर, देखना तो आपको है, इन जेंटलमैन ने ऑलरेडी स्टार विला खरीद लिया है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा मैनेजर सर। जब आप कॉल पर थे तब इन जेंटलमैन ने स्टार विला का पूरा पेमेंट कर दिया। अब वो स्टार विला इन्हीं का है। एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ उस दूसरी लड़की ने प्रेरक की ओर देखते हुए कहा। बस फिर क्या था, प्रेरक के चेहरे पर 12 बज गए थे। अरे, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने अभी क्या कहा था। पैरों में गिरने का समय आ गया है। नीचे नहीं जाओगे तो ऊपर कैसे उठोगे? तो जैसे यूजलेस इंसान के सामने मैं नीचे झुकूंगा? पागल हो गया है क्या? तो इसका मतलब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं मेरे दोस्त। हाँ, नहीं है मेरा कोई वजूद। अब बता क्या करेगा? यूजलेस इंसान, क्या तू मुझे मारेगा? और सुन मुन्ना, मुझसे भिड़ने की गलती मत करना। तू जानता नहीं है कि मैं भानुशाली ग्रुप का मेंबर हूँ। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? ये आदमी भानुशाली ग्रुप से है। तभी तो इसमें इतना एटीट्यूड है। अगर इसके सर पर भानुशाली ग्रुप का हाथ नहीं होता तो अभी ये उस आदमी के पैरों में पड़ा होता।
मैंने सुना है कि गौरव पथ पर जितने भी विलास बने हैं वो सारे भानुशाली ग्रुप के हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है। वैसे हम इसके जैसे यूजलेस इंसान को तो कंपनी के दरवाजे के पास भी नहीं फुदकने देते। ये तो आज यहाँ अंदर आ गया, वरना मैं तो इसे यहाँ भी अंदर नहीं आने देता। जैसे ही प्रेरक ने ये बोलकर अपनी बात खत्म की, वैसे ही तेजी से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। सभी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तेजी से चलते हुए प्रेरक के करीब आया और उसके गाल पर एक जोरदार चमाट लगाते हुए बोला, आज से और अभी से तुम भानुशाली ग्रुप के मेंबर नहीं हो। डायरेक्टर शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम कितने लोगों को इसी तरह बुली करते। डायरेक्टर शर्मा, अभी जो कुछ भी हुआ उसमें नक्श की कोई गलती नहीं है। मिस, प्लीज आप गलत मत समझिए, मैं तो इन जेंटलमैन से माफी मांगना चाहता हूँ। अनिका भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि नक्श को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। आखिर डायरेक्टर शर्मा नक्श से माफी क्यों मांगना चाहते थे? क्या डायरेक्टर शर्मा को नक्श की असली आइडेंटिटी पता थी? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगा कि नक्श ही वो सीईओ है और नक्श अब प्रेरक का क्या हश्र करेगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।